चलिए हम लोग विज्ञान का सेशन एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब ये क्या है। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया कि दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। फिर हमने इससे पहले वाले सेशन में ये सीख लिया कि गोलीय दर्पण के भाग कौन कौन से होते हैं। अब हमें सब और उसका पूरे भाग समझते हुए हमने ये भी समझ लिया कि हम जब स्थान परिवर्तन करेंगे ऑब्जेक्ट का तो जो उसका इमेज बनेगा उसमें पर भी डिफरेंस आएगा। अब आज हम लोग देखते हैं कि ये दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है इसका बनाने का ये बनने का क्या एक प्रोसेस होता है, कैसे रेस आती हैं, कहाँ वो मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या उनमें डिफरेंस आता है, ये सब हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए एक बार रिकैप करते हैं। पहचानिए ये कौन सा है। कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, वेरी गुड, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे इसे? उत्तल, है ना? वेरी गुड। तो उत्तल आप इसको ऐसे भी है कि इसका जिसका तल थोड़ा उठा हुआ हो, वैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें बताइए इसका कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, किस पर लाइट आके रिफ्लेक्ट होगी, कौन सा सरफेस है? ये इस साइड में या इस साइड में, कहाँ है? देखते हैं आपने ठीक पहचाना, ये है। यहाँ पर लाइट रेस आएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं मिरर। ये कॉनकेव हो गया, है ना? क्योंकि हमने पॉलिश इस साइड करा तो ये अंदर की तरफ हो गया। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अवतल, है ना? ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इसका कहाँ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस साइड में या इस साइड में? बिल्कुल ठीक, अगर आपने ये वाला डायरेक्शन सोचा बिल्कुल ठीक। तो अब हमें समझ में आ गया कि जब हमारे ये अलग अलग मिरर पे लाइट रेस आएंगी वो किस सरफेस पर आएंगी और कहाँ से वो वापस होंगी। चलिए ये हमारा रिकैप हो गया। अब हम लोग देखते हैं किरण आरेख बनाने के नियम। तो इसमें देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, और फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये इसका फोकस है, ये हमने एपर्चर के बारे में पढ़ा है। फोकस से पोल की दूरी को हम एफ फोकल लेंथ कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है पोल तक उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो आरेख बनाने के नियम क्या हैं, उसके हैं अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण। तो इसमें अभी जो आप देख रहे हैं वो आप ये देख रहे हैं कहाँ किस किस डायरेक्शन से हम कह रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो इस मिरर पर आएगी। तो हमारा एक आ गया अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण। अब हम लोग दूसरा देखते हैं मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। तो यहाँ देखिए ये जो किरण मुख्य फोकस पर आएगी वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो आपकी अनंत से आ रही है तो अनंत से हम ऐसे मान लेते हैं, फोकस पर वो इस टाइप से आती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी किरण के बारे में हम देखेंगे? वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे एक फोकस पर आ रही है ऐसी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी लाइट रेस आएंगी। क्योंकि हमारे क्या है, कोई भी लाइट है वो रेस में चल रही है, किरणों में चल रही है। कौन सी किरण, और ये भी जानते हैं सीधी बिल्कुल चलती है, ये नहीं कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा करके। तो ये जो हमने मिरर का एक अपने ये चीजें मानी है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने फोकस के बारे में देखा है। जो हमने इन चीजों के बारे में देखा है तो इन सब पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं से रेस आके टकराती हैं, और जिस पॉइंट्स पर टकराती हैं वहां से वो अलग टाइप से रिफ्लेक्ट होती हैं, वही चीज हम समझेंगे। अब हम आगे का देखते हैं। मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, जो एक सीधे एक ऐसे आती हैं। तो एक हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक देखा फोकस, और एक जैसे सीधे पोल पे जब टकराती हैं, यहाँ पर आके जब टकराती हैं
तब इनका क्या होता है, ये हम देखेंगे कि इनको बनाने की क्या नियम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को आप, अनंत से आने वाली जो ये प्रकाश की किरण है इसको देखिए, ये क्या होता है, जो अनंत से आती है तो ये जो मुख्य अक्ष है इसके वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। और जो अवतल जो है आपका, ये जो है गोलीय दर्पण है, इसकी सतह से ये किरणें क्या होती हैं, ये परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और यहाँ से वो फिर फोकस से होते हुए पार होती हैं। तो ये एक नियम है कि जो अनंत से आएंगी वो जो मुख्य अक्ष है उसके पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और ये मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से, फोकस बिंदु से गुजरेंगी। लेकिन ये जो आपका जो उत्तल जो गोल दर्पण है, ये हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है, ये अवतल है, ठीक है। अब जो आपका उत्तल है, उत्तल में क्या हो रहा है, ये आएंगी वैसे ही जैसे आपके पैरेलल आ रही हैं, लेकिन ये क्या है, ये परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु ये जो है से डाइवर्ज होती हुई लगेंगी, तो ये अपसरित होते हुए हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ देखिए, ये जैसे क्लियर एक आ गई है, यहाँ पे क्या है, ये इधर हमें आते हुए ये प्रतीत होंगी, जो डॉटेड हम दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्योंकि पॉलिश है ना, तो ये जब ऐसे, जब ये एक यहाँ से ये जैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमने ये एक नियम पढ़ा है कि जो पैरेलल आएंगी वो फोकस से पास होंगी, तो वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ हम इसको मानते हैं कि ये इधर वो बेंड होगा, और फिर ये फोकस पर ये हमें ये प्रतीत होता है, जबकि ये एक्चुअल फोकस पर नहीं जाती हैं। तो ये इसमें यही हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए उत्तल गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो आप इसमें हमेशा यह वर्ड देखेंगे कि प्रतीत होती है, ना कि गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक पॉइंट और, कि क्योंकि जैसे हमने ये अपना लिया था जो हमारा ये जो अवतल जो हमारा दर्पण था, तो इसमें मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, ये समांतर आ रही हैं, और जितनी भी समांतर आ रही हैं वो सारी आके फोकस पर वो रिफ्लेक्ट होकर, जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो फोकस से पास हो रही है। तो सारी जो रेस है वो क्या हो रहा है, ये एक जगह आके मिल रही है। तो अगर जब वो एक जगह आके मिल रही है तो इसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। कि अवतल दर्पण इसलिए क्योंकि जो रेस इस पर आ रही हैं वो फोकस से पास हो रही हैं, और सारी फोकस पर इकट्ठा हो रही हैं, सब मिल रही हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जैसे हमारा जो दूसरा दर्पण है, उत्तल जो दर्पण है, इसमें क्या हो रहा है, ये फैल रही है। देखिए यहाँ आई, यहाँ गई, ये वाली आई, ये इधर गई, यहाँ आई, ये इधर गई, ये फैल रही हैं, जबकि हमें लगता है फोकस से, लेकिन एक्चुअली ये फैल रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। तो अब आप दोनों को देखिए, मैंने इसलिए दोनों फोटो आपके सामने रखी है, यहाँ पे ये सब आके मिल रही हैं, और यहाँ पे ये फैल रही हैं। तो ये क्योंकि मिल रही हैं इसलिए कन्वर्जिंग अभिसारी, यहाँ पे ये फैल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर इसको कहते हैं। तो और इसमें आपको ये मैंने फिर से यही दिखा रही हूँ कि आप को कभी अगर मिरर का फिर से कंफ्यूजन हो तो आप यही माने कि ये हमारा गोलीय है और ये हमारा जो पार्ट है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने इस डायरेक्शन में जब इस यहाँ पे पॉलिश करी तो ये हमारा एक टाइप का मिरर बना, और जब हमने
यहाँ देखिए ये उठा हुआ है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये उठा हुआ है, इसके अंदर अगर हमने यहाँ अंदर पॉलिश करी तो ये हमारा दूसरा मिरर बन गया, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, भूलिए नहीं कि कौन सा आपका उत्तल है, कौन सा अवतल दर्पण कहलाता है। अब मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अभी हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस से, अब मुख्य फोकस से जो किरण होती है वो क्या होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसके समांतर हो जाती है। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो समांतर है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं, जो फोकस से पास हो रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और ये जो आपका उत्तल दर्पण है, इसमें देखिए वही बात हम कह रहे हैं कि सेम होता है कि वो मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वो लौट जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी आ रही है, जो रे आ रही है फोकस के डायरेक्शन, इसका फोकस यहाँ पर है, तो फोकस के डायरेक्शन में जो आ रही है वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हमारी प्रकाश की किरण आती है वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वो वापस हो जाती है। तो ये चाहे आपका उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में यही होता है, वो उसी पथ पे वापस हो जाती है। यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन कैसा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो वो वहीं से ही वापस हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमने देखा था तिर्यक दिशा में अगर जो आ रही है तो वो क्या होता है, वो ऐसे वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है और रिफ्लेक्ट इसी पॉइंट से हो जाती है, यहीं से हो जाती है। और जो हमने अपना प्लेन मिरर में जैसे पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही वाली यहाँ पे थ्योरी पूरी होती है। तो ये आपका ये समान कोण बनाते हुए वापस हो जाती है। तो ऐसे ही आपका इधर है उत्तल में, यहाँ पर आई, और ये क्योंकि ये मेन वो जो पोल है उस पर टकरा रही है, तो जितने एंगल से वो टकराएगी उतने ही एंगल से वो वापस हो जाएगी। अगर 30 डिग्री पर टकरा रही है तो वो 30 डिग्री से वापस हो जाएगी, आपका 42 डिग्री पे टकरा रही है तो वो 42 एंगल पर ही वो वापस हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग दिशा से जो रेस आ रही हैं, जो आपकी किरणें आ रही हैं, वो जब उत्तल और अवतल जो दर्पण है उस पे जब टकरा रही हैं, तो ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, वो हमें बता रहे हैं, उनकी हेल्प से हम देख रहे हैं कि रेस कहाँ से कहाँ जा रही है। फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं, पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही हैं तो फोकस से पार हो रही हैं, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने सीखे। तो अब आपके पास बहुत चीजें हो रही हैं, तो पहले वाले जो आपने नोट्स बनाए इसके साथ जो चीज पढ़ी है पहले आप वो, इसलिए जो मैंने पहले लिस्ट डाउन करा था कहाँ कहाँ के हमने पढ़े वो लिस्ट बनाए, फिर खुद ही मिरर बना के लाइन बना के ड्रॉ करके देखिए कि आपका ठीक बन रहा है, क्योंकि ये आपसे इसका कह सकते हैं कि ये ऐसे आप ड्रॉ करके दिखाइए कि इस पॉइंट से जब रे पास होगी तो कैसे उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो इसकी जो मिसाल में जो सारे मैंने पिक्चर दिखाई है ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक ये पॉइंट्स पक्के करिए। बाय।